हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए भाई, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के पार्ट 16 को। ठीक है, और पार्ट 16 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई क्वेश्चन नंबर 186 से लेकर 200 तक को। ठीक है भाई, तो आइए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 186 की तरफ। चलिए, 186 आपके स्क्रीन पर ए रहा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से आज की शुरुआत हो रहा है मेरे भाई, और ये सीजीएल 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, और कल का जो क्लास होगा सीएचएसएल 2021 के क्वेश्चन के साथ होगा। ठीक है भाई, देखिए समझते हैं। बोल रहे हैं कि एक निश्चित कार्य को करते हुए ए और बी बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि अल्टरनेट वर्क हो रहा है, और बी जो है पहले दिन काम की शुरुआत करता है। क्वेश्चन को के कहने का तात्पर्य है कि पहले दिन बी काम करेगा, दूसरा दिन ए करेगा, फिर तीसरा दिन बी करेगा, चौथा दिन ए करेगा, ऐसे काम जो है हो रहा है। ठीक है, तो बोला है आगे कि ए अकेला उसी कार्य को 24 दिन में कंप्लीट कर सकता है। यदि कार्य 11.1/3 दिनों में पूरा हो जाता है मेरे भाई, तो बी अकेला मूल्य कार्य का 7/9वां भाग कितने समय में पूरा कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो मेरे को ये बताइए कि काम अगर 11.1/3 दिन में कंप्लीट हुआ है, और काम अल्टरनेट तरीका से हो रहा है, यानी कि बी कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, ए कर रहा है, तो सिर्फ आप मुझे ए बताने की कोशिश कीजिए कि ए कितना दिन काम किया और बी कितना दिन काम किया। बहुत लोगों को तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा कि ए कितना दिन काम करेगा और बी कितना दिन काम करेगा। समझिएगा बात को। देखिए भाई, अल्टरनेट वर्क है, पहले बी करेगा, एकदम ध्यान से, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, ऐसे काम हो रहा है। यानी कि 2 दिनों के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो जा रही है मेरे भाई। तो 2 दिनों के बाद एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो कहने का मतलब है कि ये बी है और ए है। या यहाँ पर लिख देते हैं बी और ए। देखिएगा, पहले बी करेगा फिर ए करेगा, तो एक दिन बी एक दिन ए, एक दिन बी एक दिन ए, तो ये 11.1/3 दिन काम चला है। तो हम मान लेते हैं कि इसको एक ऐसा नंबर बनाइए कि आधा आधा हो जाए। आधा आधा क्यों? क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने में 2 दिन का समय लग रहा है। तो भाई 11 से नजदीक अगर जाएंगे तो 10 दिन है। ठीक है, तो 10 दिन को अगर बांटेंगे तो बी 5 दिन काम करेगा, ए 5 दिन। ठीक है, यानी कि 5 साइकिल कंप्लीट हो गया। अब देखिए फिर कौन काम करने के लिए आएगा भाई, तो आपका बी आएगा। तो बी आएगा तो एक ही दिन काम करेगा। तो काम टोटल कितना दिन हो गया? 5 5 10 1 11 दिन। तो बाकी दिन 1/3 दिन कौन काम किया है? तो ए किया है, तो 1/3 दिन। तो यहाँ पर टोटल दिन देख लीजिए, तो बी कर देगा 6 दिन और ए कर देंगे आपका 5.1/3, यानी कि 5 या 15 1 16/3। यहाँ तक तो सबको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और ये लिखने वाली बात नहीं है। अब देखिए आगे एक बात और बोला है कि ए अकेला काम को 24 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो ए जो है अकेला काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर देता है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल वर्क 24 है, या फिर 24 का कोई मल्टीपल मान लीजिए, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। 24 मानिए, 48 मानिए, 72 मानिए, कुछ भी मान लीजिए, बट 24 का मल्टीपल होना चाहिए मेरे दोस्त। ठीक है, तो टोटल काम कितना है? तो आप कहेंगे कि 24 ही मान लीजिए। 24 आपका टोटल वर्क है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। और ए 24 दिन ले रहा है, इसका मतलब कि क्षमता ए का कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 24/24, यानी कि 1। तो ए का क्षमता आ गया 1। बट ए जो है कितना दिन तक काम किया है मेरे भाई? तो आप कहेंगे कि सर ए जो है 16/3 दिन तक काम किया है। तो ए की एफिशिएंसी से अगर 16/3 दिन तक काम करवाइएगा तो 16/3 काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 16/3 काम जब कंप्लीट हो गया तो रेस्ट काम कितना बचा? रेस्ट वर्क। तो आप कहेंगे 24 माइनस 16/3। 24 तिया 72, और 72 में से 16 घट गया 56। 56/3 ये रेस्ट वर्क है। तो भाई 56 में जो 3 वर्क बच गया उसको कौन कंप्लीट करेगा? तो ए तो अपना काम पूरा कर दिया भाई, क्योंकि 16/3 दिन तक काम करना था, तो 16/3 दिन में कर दिया 56/3 काम।
तो बाकी भाई बी करेगा, और बी कितना दिन काम किया है, 6 दिन तक। तो यहाँ से बी का क्षमता डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बी का क्षमता क्या हो जाएगा, तो बी के लिए काम बचा है 56/3 दिन, और उसका आपका डे है 6 दिन। तो आपका टोटल वर्क बट्टे में डे, टोटल वर्क बट्टे में डे, आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी कि क्षमता। तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो 56/18, 1 मिनट। चलिए, इतना तक तो आ गया होगा। तो अब क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन ही हो गया मेरे भाई, समझिए तो एक तरफ से, क्योंकि आप डायरेक्ट पूछ रहा है कि बी अकेला मूल कार्य का 7/9 भाग कितना दिन में पूरा करेगा। तो मूल कार्य कितना था, तो टोटल काम 24 माने हैं, 24 का 7/9 कराना है। और बी का क्षमता निकाल ही दिए हैं, 56 बटे में आपका 18, यानी कि 56 बटे में 18, तो 18 के ऊपर लिख देते हैं। यही आपका आंसर हो गया। ये 7 8 है 56 हो जाएगा, 8 3 24 हो गया, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 3 दूना के 6 दिन आपका आंसर हो। ठीक है, चलिए आगे। बोले कि 18 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में 3 यूनिट काम कंप्लीट कर देते हैं, तो 25 व्यक्तियों को 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 यूनिट कार्य को पूरा करने में कितना दिनों की आवश्यकता होगी मेरे भाई। तो सिंपल सा फॉर्मूला सबको पता है, M1D1T1 बटे में W1 इज इक्वल टू M2D2T2 बटे में W2। ठीक है, यानी 18 व्यक्ति हैं, दिन लग रहा है 10 दिन, और घंटा प्रत्येक दिन आपका 8 घंटा काम कर रहे हैं, काम कंप्लीट हो रहा है 3 यूनिट। दूसरा केस में 25 व्यक्ति हैं, 5 यूनिट काम हो रहा है, पता नहीं है कितना दिन तक काम करेंगे, लेकिन 6 घंटा पर दिन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो काट क्यूट लीजिए भाई, ये तो 6 से कट जाएगा 3 बार में, और 3 3 खत्म हो गया। ये 5 से कट जाएगा 5 बार में, और 5 दूना के 10, तो 8 दूना के कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 16 दिन आपका आंसर। नेक्स्ट 188, बोले कि ए और बी एक निश्चित कार्य को क्रमशः 18 दिन और 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, और सी अकेला शेष कार्य को 15 दिनों में कंप्लीट करता है। तो ए और सी मिलकर सामान्य कार्य के 5/6 में भाग को कितने समय में पूरा करेंगे। बहुत सिंपल है, देखिए ए ले रहा है 18 दिन, और बी भैया ले रहे हैं 30। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 18 30 का एलसीएम 90 ले लीजिए, और 90 को ही मान लेते हैं कि टोटल वर्क। तो 18 5 90 हो जाएगा, 30 3। इतना तक तो सबको समझ में आ रहा होगा। अब 5 दिन तक काम किए हैं, तो ए कर रहा है 5 की एफिशिएंसी से, बी कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से। तो 5 3 8 की एफिशिएंसी से अगर 5 दिन तक काम होगा, तो 8 5 40 काम होगा। रेस्ट काम कितना बच गया, तो आप कहेंगे 50। 50 जो बचा वो रेस्ट वर्क है, और रेस्ट वर्क के बारे में बोल रहा है कि सी जो है, जो भी काम आपका शेष बचा है उसको 15 दिन में कंप्लीट कर दे रहा है। तो सी का क्षमता भी निकाल सकते हैं। सी का क्षमता क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे 50 बट्टे में 15, यानी 10 बट्टे में 3। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर सामान्य कार्य के 5/6वें भाग को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो टोटल काम 90 था, 90 का 5/6वें करवाना है, कितने के एफिशिएंसी से। तो ए और सी मिलकर काम कर रहे हैं, तो ए कर रहा है 5 के एफिशिएंसी से, और सी कर रहा है 10/3 के एफिशिएंसी से। तो जोड़ दीजिए 5 + 10/3, यानी कि 5 3 15 10 25/3। ठीक है, तो 3 चला जाएगा ऊपर, 25/3। 5 5 25 हो गया, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 18 बार में, 2 से कट जाएगा 9, यानी कि 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन, और कुछ नहीं। नेक्स्ट 189, बोला है कि एक पुरुष और एक महिला एक साथ काम करते हुए 66 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो 6 पुरुष और 5 महिला एक कार्य को करते हुए सामान्य कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो भाई, टोटल वर्क सबसे पहले निकाल दीजिए। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो एक पुरुष का एफिशिएंसी 3 है, और एक महिला का एफिशिएंसी 2 है, और 66 दिन लगा है। तो 3 2 5 के एफिशिएंसी से काम हो रहा है, क्योंकि दोनों साथ में काम किए हैं। तो 66 5 कितना हो जाएगा, 330। अब इसी चीज को बोल रहा है कि 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन में कंप्लीट करेंगे।
तो 330 टोटल वर्क है, एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 6 पुरुष का एफिशिएंसी हो जाएगा 6 तिया 18, और 2 महिला का कितना हो जाएगा, 1 महिला का 2, तो 2 महिला का 4 हो जाएगा, 18 प्लस 4। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी डे होता है, जिसको नहीं पता है इस फॉर्मूला को रट लीजिए 20 बार। टोटल वर्क अपॉन 330 बट्टे 22, 11 दूना के 22, 11 तिया 33, यानी कि 15 दिन। नेक्स्ट, बोल रहे हैं कि ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में कर सकता है और बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि मोर इफिशियंट है 25%। कौन, बी ए से। दोनों ने मिलकर 4 दिनों तक साथ में काम किया है और सी अकेला शेष काम को 8 दिनों में पूरा किया है, तो ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 1/4। और क्वेश्चन में बोला है कि बी जो है ए से 25% ज्यादा कुशल है, यानी कि ज्यादा इफिशियंस है मेरे भाई। ठीक है, तो ए का एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी को कितना होना पड़ेगा, 4 और 1 5। और ए काम को कंप्लीट कर दे रहा है 15 दिन में, तो ये क्षमता है। और ए ले रहा है 15 दिन, तो 15 चौके कितना हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे 7, यही टोटल वर्क हो गया। अरे डे को इफिशियंसी से गुणा कर देंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 60। 7 में 4 दिन तक काम करेंगे, तो 5 4 9 की एफिशिएंसी से अगर 4 दिन तक काम होगा तो 36 काम हो जाएगा। ठीक है, 36 काम हो गया। तो अब 36 काम जब हो गया तो रेस्ट काम कितना बचा, तो आप कहेंगे 24। और इसी 24 काम को सी जो है 8 दिन में कंप्लीट कर देता है, तो सी का भी क्षमता निकाल सकते हैं। सी का क्षमता कितना हो जाएगा, सी के लिए टोटल वर्क 24 है और दिन है 8, तो 24/8 यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एबीसी तीनों अगर साथ में आ जाएं तो काम कितना दिन में कंप्लीट हो गया। तो काम है टोटल 60 और तीनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो 5 4 9 और 3 12, यानी कि 5 दिन आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 191 बोले कि ए और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 4 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ गया मेरे भाई। ठीक है, फिर ए एक नए कर्मचारी सी के साथ कार्य करते हुए शेष कार्य को 3 दिन में कंप्लीट करता है। यदि सी अकेला कार्य करता है, यानी कि पूरा काम अगर सी करेगा, तो वह उसी कार्य का 40% कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है कंसेप्ट इसमें। देखिएगा कैसे, ए ले रहा है 15 दिन और बी ले रहा है 10 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30। क्षमता निकाल दीजिए, ए का क्षमता 2 हो गया और बी का क्षमता 3 हो गया। अगर साथ में 4 दिन तक काम करेंगे तो 5 के एफिशिएंसी से काम करेंगे, क्योंकि ये कर रहा है 2 के एफिशिएंसी से, बी कर रहा है 3 के एफिशिएंसी से, तो 3 2 5 के एफिशिएंसी से अगर 4 दिन तक काम होगा तो 20 काम हो जाएगा। 20 काम हो गया। रेस्ट काम कितना बचा, तो आप कहेंगे कि 10। रेस्ट काम 10 बच गया। अब देखिए भाई, बी जो है काम को छोड़ दिया है, अब बी नहीं करेंगे। ए बंदा बच गया, बट ए भी अकेला काम नहीं कर रहा है। ए एक अपने साथ एक और बंदे को ले आया है जिसका नाम है सी। तो सी के साथ ए मिलकर अगर काम करेगा तो काम 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। कौन काम, शेष काम। शेष काम 10 है और दिन लग रहा है 3, तो 10/3 और ये किसकी क्षमता हो जाएगी मेरे भाई, तो ए प्लस सी। ठीक है, तो ए का क्षमता तो ऑलरेडी हमारे को पता है 2, तो ए का क्षमता अगर 2 है तो सी को कितना होना पड़ेगा, तो आप कहेंगे कि 4/3। ठीक है, अरे 10/3 में से घटा दिए हैं 2 को, इसको जोड़ेंगे भी तो वही आएगा, क्योंकि 2 3 6 4 10/3 आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाया कीजिए। तो सी का क्षमता 4/3 आ गया। तो अब बोल रहा है कि सी जो है पूरे काम को नहीं करेगा, सिर्फ 40% काम को अगर करेगा तो कितना दिन लेगा, तो टोटल काम 30 है। 30 का 40% यानी कि 2/5, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होता है। और सी का क्षमता 4/3 है, तो 4 नीचे रह जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। ये 5 6 के 30 हो गया और 2 दूना के 4 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा।
तो 3 तिया 9 दिन आपका आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है कि समीर और पुनीत सामान्य कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम 4500 रुपए में सौंपा गया था। 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल किया। काम कुल 5 दिनों में पूरा किया गया, तो अशोक को कितनी राशि मिलेगी? देखिएगा एकदम सिंपल, ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं। ये समीर जी हैं और ये पुनीत जी। ठीक है भाई, समीर ले रहा है 10 दिन और पुनीत ले रहा है 15 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। यही आपका टोटल वर्क है। क्षमता हो जाएगा 10 तिया 30, 15 गुना के 30। ठीक है, यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा है। अगर समीर और पुनीत काम करेंगे तो 3 दू 5 की एफिशिएंसी से काम करेंगे, बट काम 3 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को भी शामिल कर लिया है भाई। ठीक है, इसमें मामला कुछ गड़बड़ है क्या? उस क्वेश्चन जैसा नहीं है, क्योंकि 3 दिन तक एक साथ में काम किया है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलना चाहिए इसको। तो भी ठीक है, क्योंकि 3 दिनों तक साथ में काम करने के बाद समीर और पुनीत ने अशोक को शामिल कर लिया और काम कुल 5 दिनों में पूरा हुआ। इस पॉइंट को पकड़िए। समीर कर रहा है, पुनीत कर रहा है, तो 3 दू 5 के एफिशिएंसी से काम हो रहा है। अब मान लेते हैं कि अशोक का एफिशिएंसी ए है, तो तीनों जब साथ में काम करेंगे तो 5 प्लस 1 एफिशिएंसी से काम होगा, और 5 प्लस 1 एफिशिएंसी से अगर 5 दिन तक काम होगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। और काम कंप्लीट करने, कितना काम को कंप्लीट करना है? 30 को। 30 टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क कर दिए, 3 दिन की कोई जरूरत नहीं। देखिए, ये समझिएगा बात को। समीर और पुनीत कर रहे हैं 5 की एफिशिएंसी से, अशोक कर रहा है 1 की एफिशिएंसी से। 5 दिन तक दोनों साथ काम किए, तो एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई डे आपका वर्क आ जाता है, यानी कि टोटल वर्क। तो 5 प्लस ए में अगर 5 से गुणा करेंगे तो ये टोटल वर्क आ गया, और टोटल वर्क 30 से करवाना था। ठीक है, तो यहाँ से अशोक का एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 5 6 के 30 हो जाएगा, तो अशोक का एफिशिएंसी डायरेक्ट आ जाएगा 6 माइनस 5 आपका 1। तो अशोक को कितना राशि मिलेगा? 1 मिलेगा, क्योंकि 1 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो 1 ही मिलेगा। टोटल कितना में मेरे भाई? तो आप कहेंगे 3 2 5 1 6 में, और पैसा है 4500, बांट दीजिए। तो 6 7 42 हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि 750। ठीक है भाई, 750 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट 193 बोल रहा है कि 2 पुरुष और 7 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 7 आदमी उसी काम को कितना दिन में कंप्लीट करेंगे? यहाँ पर भी टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क लगाना पड़ेगा आपको। ऐसे समझिएगा, 2 पुरुष और 7 महिलाएं, हम मान लेते हैं कि एक पुरुष की क्षमता M और एक महिला की W, तो 2 पुरुष का 2M क्षमता हो जाएगा और 7 महिला का 7W। दिन दिया है 28, तो जब क्षमता में डे से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क। वही बात यहाँ पर है, 6 पुरुष पर 16 महिला 11 दिन। यहाँ से पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात निकाल दीजिए, हो जाएगा 11 छक्के 66, 28 दूना की 56, तो 66 में से 56 घट गया तो बच जाएगा आपका 10M। 28 साते कितना हो जाएगा? 140 और 56 196 हो गया। 28 साते 196 और 16 एक रही है, कितना हो जाएगा भाई? 11 छक्के 66, 11 एक कम 11 5 16, 156। तो 196 माफ कीजिएगा, 11 छक्के 66 के 6 हो जाएगा, और 11 एक कम 11 6 17, 176 हो जाएगा। तो 28 साते 196 और 16 का 11 में गुणा किया है तो 176। तो 196 में से 176 घटा देंगे तो 20 बच जाएगा, यानी कि 20W। तो M बटे W यहाँ से आ गया कितना? तो आप कहेंगे कि 2/1, यानी कि पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात है 2:1। अब इसका वैल्यू कहीं भी रख करके आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर रखिए, M का वैल्यू 2 है तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 7 एक कम 7, तो 4 7 11 हो गया, 11 मल्टीप्लाई बाई 28, तो 28 दाम में हो जाएगा 280 और 11। तो माफ कीजिएगा, 11 में गुणा करना है 28 का ना, तो 28 दाम में 280 और 28, 280 और 28 हो जाएगा 308। तो टोटल वर्क आ गया 308।
इसी टोटल वर्क को 7 आदमी अगर करेंगे तो कितना दिन लगेगा? तो एक आदमी कर रहा है 2 के एफिशिएंसी से, 7 आदमी करेंगे 14 के एफिशिएंसी से, तो 308/14 यानी कि 14 दूना के 28, बच गया आपका 2, तो 14 दूना 28 यानी कि 22 दिन आपका आंसर। ठीक है भाई, 22 दिन। नेक्स्ट 194। बोले कि ए और बी एक साथ किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर उन्हें 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है, तो बी अकेला उसी काम का 40% कितना समय में पूरा करेगा? देखो भाई, ए प्लस बी ले रहे हैं आपका 20 दिन, और बी प्लस सी ले रहे हैं 24 दिन। एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 48, 96, 4 5 20 हो जाएगा, और 4 6 24 निकाल देते हैं भाई। 4 5 20 हो गया, 4 मिल रहा 24 में आपका 4 मिल रहा है, 6 नहीं तो 6 से गुणा कर दीजिए, यानी 120 आपका एलसीएम हो गया। यही टोटल वर्क है। तो 20 6 120 हो जाएगा, 24 5 120। यहाँ तक तो सबको समझ में आ रहा हो। लेकिन एक बात और बोला है कि ए सी से दोगुना अच्छा काम करने वाला है, यानी कि ए और सी का क्षमता का अनुपात निकालेंगे तो ए दोगुना एफिशिएंट है भाई, यानी कि 2/1 हो जाए। या फिर दूसरे शब्द में कहें तो ए बराबर 2C हो जाएगा। ये क्षमता की बात किया है। ठीक है भाई ना। तो अब देखिए ए प्लस बी, यहां से कुछ निकलने वाला है, थोड़ा सा इक्वेट करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, बट ए हो जाएगा आपका ए प्लस 2B प्लस सी, 11 हो गया। और ए बराबर 2C है, तो ए बराबर अगर 2C रखेंगे इसका वैल्यू, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा आपका 2C और C 3C हो जाएगा, यानी कि 2B प्लस 3C बराबर 11। और B प्लस C कितना दिया है? तो आप कहेंगे 5। किसी तरह से तो निकालना ही पड़ेगा मेरे भाई, B का क्षमता किसी तरह से निकालना पड़ेगा। चलिए इक्वेशन 1 है, 2 है। दूसरा वाला में हम क्या करते हैं, 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, या फिर 2 से गुणा कर दीजिए, आपकी मर्जी। 3 से गुणा करेंगे तो C इनविलेंट होगा, और 2 से गुणा करेंगे तो B होगा। जैसे 2 से गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 3C में से 2C घट गया, C बच गया, और 11 में से 10 1। तो C का क्षमता 1 आ गया। तो जब C का क्षमता 1 है मेरे भाई, तो B को कितना होना पड़ेगा? तो 5 में से 1 घट गया 4। बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा। B हो गया 4। जब B अगर 4 हो गया तो A कितना हो जाएगा? हालांकि ये जरूरत नहीं है A निकालना, फिर भी आपको समझा रहे हैं कि जरूरत पड़ेगा तो क्या करेंगे। ठीक है, तो A कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे टोटल यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर 5 हो रहा है। तो बोला है B अकेला उस काम का 40% कितना समय में पूरा करेगा? तो 120 का 40% यानी कि 2/5। बी का क्षमता, ये सब काम मशक्कत इतना क्यों किए हैं? बी का क्षमता के लिए, और बी का क्षमता कितना है? 4। 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 8 से कट जाएगा 15 बार में, 15 दूना के 30 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो 30 दिन है, ये नहीं है। 1 मिनट, कहीं मिसिंग है कैलकुलेशन, क्योंकि 5 या 15 नहीं है, 5 चौके 20 है, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग बट गया था भाई। ये 5 चौके 20 है, तो 20 से काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 दूना के 12 दिन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 195 बोल रहा है कि ए एक कार्य को 7 दिनों में कंप्लीट कर देता है, और बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। वे एक साथ 15 दिनों तक कार्य करते हैं, और सी अकेला शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। तो बी और सी मिलकर मूल काम का 5/8 भाग कितना दिन में पूरा करेंगे? ऐसा क्वेश्चन कराए थे। देखिएगा किधर है, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है, 188 देख लीजिएगा। ठीक है, 188 सेम एज 188। नेक्स्ट देखिए भाई, 5 आदमी 20 दिनों में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, और 10 महिला उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकती है।
2 पुरुष और 6 महिलाओं ने एक साथ काम करना शुरू किया और 5 दिनों के बाद 3 महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया यानी कि छोड़ दिया और एक नया आदमी काम में शामिल हो गया। तो समूह ने काम के अंत तक एक साथ काम करना जारी रखा यानी कि जो बाद में जो 3 पुरुष और 3 महिला कर रहे हैं ना, वो अंत तक किए। तो शेष कार्य को वो कितने दिन में कर सकेंगे? देखो भाई, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क करके पुरुष और महिला की क्षमता सबसे पहले पता लगाओ। एक आदमी का क्षमता m मान लेते हैं और एक महिला का w। तो 5 आदमी का 5 m हो जाएगा, एफिशिएंसी आ गया, और डे से गुणा करेंगे टोटल वर्क बराबर 10 महिला यानी कि 10 w इफिशियंसी हो गया, और 15 से गुणा करेंगे आपका टोटल वर्क। चलिए काट दीजिए, 10 गुना के 20 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो गया। तो m बटे w कितना हो जाएगा? तो 3 बटे। टोटल वर्क कहीं से निकाल दीजिए किसी में रख करके, जैसे पहला वाला में रखेंगे तो 5 तिया 15, 15 गुणे 20 कितना हो जाएगा? 300। आप चाहें तो दूसरा में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। 300 टोटल वर्क है। अब क्या बोला है कि 2 पुरुष और 6 महिलाओं ने 5 दिन तक काम किया है। 2 पुरुष और 6 महिला, मेरे भाई समझिएगा। तो एक पुरुष करेगा तो 3 दुना के 6 काम करेगा, ठीक है। और कितना महिला की है? और 6 महिला, तो 6 महिला करेगी तो 6 दुना के 12 काम करेगी, तो 12 6 18 काम होगा। माफ कीजिएगा, 18 की एफिशिएंसी से होगा, और 5 दिन तक काम होगा तो 18 5 90 काम हो जाएगा। तो रेस्ट काम कितना बच गया? 210। अब इसी 210 काम को कौन कर रहा है, इसी बात पर आपको समझना है, इसी बात को समझना है। नया आदमी काम में शामिल हो गया। देखो भाई, 3 महिला छोड़ दी तो बाकी महिला कितना बची? 6 महिला काम कर रही थी, तो अब 3 महिला बची। बट एक पुरुष शामिल हो गया तो 2 पुरुष काम कर रहे थे, और एक पुरुष और आ गए तो 3 पुरुष हो गए। तो 210 है, W का वैल्यू आपका कितना है? 2, तो 3 दुना के 6 हो जाएगा, और M का वैल्यू 3 है, तो 3 तिया 9 यानी कि 15। 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 4 बार में, 2 बार में, यानी कि 14 दिन आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। सिंपल तो था यार, सिर्फ कैलकुलेशन। नेक्स्ट बोल रहा है कि ए ने एक कार्य को 2 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम के 5 गुने को 15 दिन में कर सकता है। जब वे प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हैं, ये बात तब होता है जब 10 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक दिन के अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी? देखो भाई, समझो इस बात को। ए काम को कंप्लीट करने में 2 दिन लेगा, और बी 5 गुना काम कर रहा है तो 15 दिन, तो 5 गुना अगर नहीं करेगा तो 15/5 यानी कि 3 दिन में मार देगा कि खत्म हो जाएगा काम। टोटल वर्क 6 आ गया, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 3 दुना के 6। तो अगर एक दिन में काम देखा जाए कि कितना कंप्लीट हुआ है, तो ए कर रहा है 3 की एफिशिएंसी से, बी कर रहा है 2 की एफिशिएंसी से, यानी कि ए किया 3 यूनिट, बी किया 2 यूनिट। तो 6 में से 5 घटा देंगे तो रेस्ट काम कितना बच गया मेरे भाई? तो आप कहेंगे 1 यूनिट जो है रेस्ट वर्क बच गया। तो इसी बात को पूछ रहा है कि वो पहले 10 घंटा पर डे काम कर रहे थे, लेकिन बाद में एक दिन में कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कितने घंटे की आवश्यकता होगी? यानी कि जब 10 घंटे कार्य कर रहे थे तो काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि 1 यूनिट बच रहा है। तो अब बोल रहा है कि कितना घंटा एक्स्ट्रा पर डे काम करना पड़ेगा। देखो भाई, तो 1 यूनिट बचा है, पहले कर रहे थे 10 घंटे, ठीक है। इस बात को समझिएगा, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। 1 यूनिट बचा है तो 10 घंटे काम हो रहा था, बट 5 के एफिशिएंसी से करेंगे तो 5 से भागा दे दीजिए यार, डायरेक्ट आ जाएगा 2 घंटा। 2 घंटा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 5 की क्षमता से कर रहे हैं तो 2 घंटा एक्स्ट्रा इनको काम करना पड़ेगा, तभी 1 यूनिट काम कंप्लीट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोले कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:5 है, और एक साथ काम करते हुए वे 17.5 दिन में काम को पूरा करते हैं, तो बी अकेला उसी काम का 50% कितना दिन में पूरा करेगा? देखो, ए और बी के क्षमता का अनुपात 7:5 है।
काम कंप्लीट हो रहा है 17.5 दिन में, तो ये क्षमता है और दिन भी दे दिया है। तो टोटल वर्क कितना हो गया, तो आप कहेंगे 7 5 12 हो गया एफिशिएंसी, और डे है आपका 17 दूना के 34 से 35 भाई, यानी 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 3 18 180 और 30 210 हो गया टोटल वर्क। और इसी चीज को पूछ रहा है कि बी अकेला उसी काम का 50% कितना दिन में पूरा करेगा। तो भाई 210 तो 100% काम है, 50% कितना हो जाएगा, तो 105 आधा, 110 नहीं 105, और बी कर रहा है 5 की एफिशिएंसी से, तो 105/5 यानी कि 21, 199। बोल रहा है कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए एक्स और वाई की क्षमता का अनुपात 5:7 है। एक साथ कार्य करते हुए एक्स और वाई उसी कार्य को 70 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यक्स अकेला काम शुरू करता है और 42 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो वाई शेष काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा, यानी कि वाई जो है रिमेनिंग वर्क को कितना डे में कंप्लीट करेगा। देखो भाई, यक्स है, वाई है, क्षमता का अनुपात 5:7 है। कह रहा है कि यक्स अकेले काम शुरू करता है और 42 दिन तक किया, और ऊपर बोल रहा है कि एक्स वाई 70 दिन में काम को कंप्लीट किए हैं, तो टोटल वर्क सबसे पहले कितना हो जाएगा, तो दिन है 70 और क्षमता कितना हो जाएगा 7 5 12, तो 12 गुणे 70 यानी कि 840 टोटल वर्क हो गया। ए करे माफ कीजिएगा, यक्स करेगा अगर 42 दिन, तो कितना हो जाएगा, 42 5 210 काम कंप्लीट हो गया। तो 840 में से अगर 210 काम कंप्लीट हो गया, तो रेस्ट बच गया 630, और वो इसी काम को अगर वाई अकेला करेगा 7 के एफिशिएंसी से, तो 630/7 यानी कि 90 दिन लग जाएगा। नेक्स्ट बोल रहे कि ए एक कार्य को 11.5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, यहाँ पर कम कुशल है, ठीक है, कम का एक अधिक का है, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कम किए हैं, बट ऑप्शन अदर होता है या ऑप्शन नहीं होता तो अधिक पर भी बन जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कम वाला बनाएंगे वैसे अधिक वाला बनाएंगे, ये नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कम था तो अधिक क्यों किया, अधिक था तो कम किए, ऑप्शन मैच करने के लिए, और कुछ नहीं, कंसेप्ट वही है। तो बोला है सी बी से 50%, अरे इसको नहीं करना था यार, इसको हटाओ, इसको करना था, 50% कम कुशल है, यानी कि सी जो है बी से 50% कम कुशल है, तो कार्य एबीसी सामान्य कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। देखो भाई, बी है ए है, सबसे पहले फोकस कीजिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। क्वेश्चन में साफ बोला है कि बी ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि ए जो है 4 की एफिशिएंसी से अगर काम करेगा, तो बी को 5 की एफिशिएंसी से करना पड़ेगा, क्योंकि 4 का 25% 1 हो जाएगा, और 1 अधिक करेंगे तो 5 की क्षमता से करना पड़ेगा। और सी जो है बी से 50% कम कुशल है, तो सी के बारे में अगर बात करेंगे, तो 5 का 50% कितना हो जाएगा, 2.5, और 2.5 कम करेंगे तो 2.5 की एफिशिएंसी से करेगा। अब देखिए, एक कार्य को 11.5 दिन में कंप्लीट किया है, तो एक कितना दिन तक काम कितना की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, 4 की एफिशिएंसी से, तो क्षमता 4 हो गया, और दिन है 11 दूना के 22 1 23/2, ठीक है, तो 2 से कट जाएगा 2 बार, 23 दूना के 46 से टोटल वर्क हो गया, और तीनों जब मिल जाएंगे तो 5 4 9 2 11 11.5 की एफिशिएंसी से काम होगा, यानी 115/10, और 10 चला जाएगा ऊपर, 23 5 115, 23 दूना के 46, और 5 दूना के 10, तो 3 दूना के 6 दिन आपका आंसर। ठीक है, इतना करने के बावजूद भी ये 6 दिन वाला ऑप्शन मिसमैच ही हो गया मेरे भाई, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही कुछ गड़बड़ दे दिया था, ठीक है, इसमें अधिक कम का कुछ मामला है, फर्स्ट कंसेप्ट यही है। ठीक है ना भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें कहीं कुछ इरर होगा तो देख लीजिएगा, बट इरर मेरे हिसाब से नहीं है, अगर अधिक भी आता तो ये 7.5 हो जाता, 7.5 कर देते, ठीक है, या फिर अगर दूसरे हिसाब से अगर 2.5 को हटा करके भी देखना चाहें, अगर ऐसे भी देखना चाहें, क्या था पहले, बी ए से 25% अधिक कुशल,
ए का एफिशिएंसी 4 है तो बी का 5 है। सी का कितना था, 2.5 था। अगर सीधा सीधा कर दे, 2 से अगर गुणा कर दे सब में, तो 10 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ए ले रहा है काम को कंप्लीट करने में 11.1/2 दिन, यानी कि 23/2। तो 8 का 23/2 कर दीजिए, तो 2 चौके 8, यानी कि 23 चौके 92 टोटल वर्क हो जाएगा। एक साथ मिलेंगे तो 10 8 18 5 23 के एफिशिएंसी से काम होगा। अरे यार, ऐसे तो आ गया। वहां पर कुछ मिसिंग हो रहा था मेरे भाई दशमलव में, ठीक है ना। तो 92 में 10 8 18 5 23 23 के एफिशिएंसी से काम होगा, तो 4 देना आपका आंसर, क्योंकि ऑप्शन में मैच है, बुक में भी यही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई, कहीं पर देख लीजिएगा। थैंक यू।